देखिए दूसरा नंबर सवाल कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल कैसे लगेगा? पेपर में अगर पूछा जाता है छोटी संख्या बड़ी संख्या वाला सवाल, एक बार मान लो आता है, पहचान यहाँ से मिल जाएगी। सवाल में क्या होगा? छोटी संख्या बड़ी संख्या। सवाल देखिए समझिएगा कैसे लगाना है। तब माना छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या मानिए x। उसके बाद आपको करना क्या है? कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कर लिया बराबर कह रहा है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का 8 गुना, गुना का मतलब 8 से गुणा। अब 8 यहाँ गुणा है, यहाँ आ जाएगा भाग में, तो बड़ी संख्या बचेगा उधर, बड़ी संख्या बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसी रही भाग, ऐसी मान लो भाग में, भाग का मतलब बटे में, तो आपकी बड़ी छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक, छोटे और बड़ी आ गई तो क्या करा? उनका वर्ग कर लो, इन्हीं संख्याओं जब टिक लगा हुआ उनका वर्ग कर लो। एक्स का स्क्वायर माइनस, मान लो पहले बड़ी, पहला बड़ा, पहले तो आप बड़ी संख्या लिखेंगे ना, बड़ी संख्या कितनी? एक्स स्क्वायर माइनस 8 बटे 8 ऊपर स्क्वायर माइनस लगाया, छोटी संख्या कितनी है? एक्स ऊपर स्क्वायर बराबर कितना? 180 अंश। इतना सवाल अगर बना ले गए, सवाल आपका बहुत अच्छी तरीके से लग जाएगा। केवल आपको इतना समझना है। समझिए एक बार और कैसे लगा। छोटी संख्या है तो माना छोटी संख्या बराबर एक्स मानिएगा, एक बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद सवाल कह रहा है क्या? छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग कह दिन बराबर लगा दिन। आगे क्या करा? बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या का 8 गुना। उसके बाद 8 गुणा में आपको इधर लाना का है, भाग में बटे बटे में आ गया। तो अब उसके बाद यहाँ इस साइड में आ जाओ। कह रहा वर्गों का अंतर 180 है। जो संख्याएं हमारे पास है, यहाँ टिक लगाइए, पहली छोटी संख्या ये हो गई, बड़ी संख्या ये हो गई, इन्हीं संख्याओं का वर्ग कर लीजिए। वर्ग है, अंतर मतलब क्या होता है? अंतर लिखा ना, अंतर मतलब घटाना लगा दिया, बराबर 180 है तो 180 लिख दिया। बस इसी को हल करना है। इतनी लाइनें आपको समझने के बाद आपको हल करना, कैसे हल करना देखिए। x दो दो कितना होगा? 4, x पावर हो गया आपका 4, 8 स्क्वायर कितना? 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180 अंश। उसके बाद अब इसको जब हल करोगे कैसे हल होगा? 64 गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे तो कितना आएगा? पहले एक्स पावर 4 माइनस 64 का गुणा एक्स स्क्वायर से करोगे तो 64 एक्स स्क्वायर बटे में कितना? 64 ही रही, बराबर 180 हो गया। कैसे हल किया गया? इन दोनों का गुणा 64 एक्स स्क्वायर आ गया, आगे जो लिखा था उसको लिखा ही है। उसके बाद बटे में जो 64 है वही लिखा जाएगा, बराबर 180। ये भाग में है, इधर आएगा कोई हम गुणा में। ठीक, समझिएगा है कितना? एक्स पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 180 अंश गुणा कितना होगा? 64 से। ठीक है, एक्स पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर, जब 180 गुणा 64 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 11,520। ठीक, अब इधर प्लस का इधर आएगा माइनस में, एक्स पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस का 11,520, ये बन गया गुणनखंड। जब इसका लासा लीजिए, घटाने पर कितना लाना? 64 लाना है। तो क्या भरोगे? आपको एक्स पावर 4 माइनस ब्रैकेट में 144 माइनस 80 भरोगे, एक्स स्क्वायर पीछे माइनस का 11,520। ठीक, ये गुणनखंड आपको देखो कक्षा 9 में अच्छी तरीके से पढ़ाए गए। इसका लासा लीजिए और घटाने पर आपको 64 लाना है, तो उसके उसी लासा के माध्यम से हमने दो संख्या प्राप्त की है। उसके बाद अब गुणनखंड एक्स स्क्वायर हो गया पीछे, माइनस का 11,520 है, उतार दिया। उसके एक्स पावर 4 माइनस का 144 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस का 80 एक्स स्क्वायर माइनस का 11,520। ठीक, उसके बाद इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। ये अगली लाइन है, ये एक लाइन है, ये उसकी लाइन, लाइनें अलग अलग दिखाई पड़ने लगे हैं। जिसमें इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, ब्रैकेट में बचे कितना? एक्स स्क्वायर बचा माइनस का 144 बचा, ब्रैकेट बंद, प्लस का 80 लीजिए कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा कितना? एक्स स्क्वायर, भाई 80 ले लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर बचा, माइनस है, माइनस लगा दिया। इसके लासा में जब 80 तुम बाहर निकाल लोगे तो आपको ऑटोमेटिक कितना में बचेगा? 144 बचेगा।
ठीक है, इन दोनों बॉक्स आपको सेम है तो सेम एक बार लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 144 ब्रैकेट, ये एक लाइन हो गई। अगली लाइन यहाँ चालू है, अगली लाइन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का 80। ठीक, अब हमको आगे सवाल कैसे लगाना है, अगर स्क्वायर इधर मान लो इसको एक्स की वैल्यू निकाली जाए, अगर ये प्लस का उधर चले जाओ माइनस का, तो 80 किसी भी संख्या की स्क्वायर नहीं है। इसके इस बॉक्स को छूना हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। इसको दो बॉक्स तो मिलेंगे, लेकिन हम किसको छुए, एक्स की वैल्यू कैसे प्राप्त करें, इस वाले बॉक्स को छूना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा तो स्क्वायर जब इधर कोई संख्या जो लिखी होगी तभी होगा। इधर वाले में क्या है, हाँ ये 12 की स्क्वायर है, ये इससे हमारा कुछ मान निकलेगा, इसको इधर लाइए, इधर समझिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 लगाइएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो गया, प्लस का इधर माइनस का उधर गया प्लस का, एक्स बराबर हो जाएगा 12, एक्स का मान 12 आ गया। अब अपनी संख्या में रख दो, छोटी संख्या में पास एक्स है तो छोटी संख्या हमारी होगी कितनी 12, छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या कितनी है एक्स स्क्वायर बटे 8, तो बड़ी संख्या कितनी एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है 12, 12 की स्क्वायर बटे 8, तो 12 की स्क्वायर कितना 144 बटे 8, काटो 8 का 8 एक कम 8, और बच्चे कितने 6 उधर के 8 45 हाँ 8 सत्ते 56 88 64, बड़ी संख्या आपकी हो गई 18 और छोटी संख्या हो गई 12। यही आपके संख्या ज्ञात करेंगे, यही आपका आंसर। सवाल इस तरीके से लगेगा।